We have designed the course for constitutional law, and this is going to be the first official lecture of the constitutional law on the first topic in the syllabus, which is the definition and scope of constitutional law. So let's move. This is going to be the outline of today's lecture. We're going to discuss the introduction, then object of constitutional object मतलब objective, उसका subject क्या है उसके अंदर. Then there are two aspects of constitutional law that we're going to discuss. Nature of constitutional law जिसमें written and unwritten ratification की बात है, and then importance of constitutional law. So constitutional law generally pertains to the constitution, obviously as the name suggests, and constitution is the supreme law of the land. इसकी official definition क्या है formally? It is a body of law which defines the role, powers and structures of different organs of state. ठीक है, जो different organs of state के कौन से होते हैं, namely the executive, legislature and judiciary. तो ये उन organs के role को define करता है, powers को define करता है, structure को define करता है. Constitution में यही तो होता है, हमने देखा है, as well as the basic rights of citizens. तो ये दो चीजें लाजमी होती हैं हर कॉन्स्टिट्यूशन में. तीसरी चीज जो अक्सर होती है, फेडरल कंट्री, अगर कोई फेडरल कंट्री है तो उसके अंदर एज द यूएस एंड पाकिस्तान, उसमें सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के रिलेशनशिप भी डिफाइन किए होते हैं. द रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट, प्रोविंशियल और टेरिटोरियल गवर्नमेंट्स इज आल्सो डिफाइंड इन द बॉडी कॉर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के, एक जिसमें ये पावर ग्रांट करता है और दूसरे में पावर लिमिट करता है. Constitutional law deals with the fundamental principles by which the government exercises its authority. In some instances, these principles grant specific powers to the government, such as the power to tax and spend for the welfare of population. ये power grant करता है. Other times, constitutional principles act to place limits on what the government can do, such as prohibiting the arrest of an individual without sufficient cause. So कुछ इंस्टेंसेस में ये पावर प्रोवाइड कर रहा है कि पुलिस को ये करना, एग्जीक्यूटिव को ये करना, जुडिशरी को ये करना, जनरली इस तरह की चीजें. और जहां पर फंडामेंटल राइट्स हैं, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, और लिमिट्स भी लगाता है कि ये लेजिस्लेचर के पास ये करने की पावर है, उसे पावर ग्रांट की, और लेजिस्लेचर के पास ये पावर, इससे ज्यादा पावर नहीं है, इससे ज्यादा लेजिस्लेचर नहीं कर सकता, ये इसकी डोमेन से बाहर है. सो ये इन कॉन्टेक्स्ट में ये दो चीजें. नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सबसे पहली चीज कि दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो सकते हैं आपके, रिटन हो सकता है, अनरिटन हो सकता है. अब तक तो हमें ये बात डिटेल में पता है, फॉर ऑल दोज हु हैव स्टडीड पॉलिटिकल साइंस विद मी. ठीक है, और क्रोनोलॉजिकली अगर चलें तो बेहतर भी यही है कि आप अगर पोलसाई में भी इनरोल्ड हैं तो आप पहले पोलसाई के सारे लेक्चर्स देखें, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे हैं. दिस इज गोइंग टू मेक इट इजियर फॉर यू. सो कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह के आपके पास. Not all nation states have codified constitution, though all such states have law of land that may consist of variety of imperatives and consensual rules. तो जिनके unwritten constitutions हैं वहां पर, जैसे यूनाइटेड किंगडम एग्जांपल है उसकी, वहां पर कन्वेंशंस चलती हैं, कस्टमरी लॉ चलता है, स्टैट्यूटरी लॉ के पार्लियामेंट के लॉज चलते हैं, जज मेड लॉ कॉमन लॉ में बड़ा फेमस है, इंटरनेशनल रूल्स एंड नॉर्म्स, ये उसके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के प्रिंसिपल्स को डिफाइन करते हैं. जहां पर रिटन है तो वहां पर तो वो रिटन कॉडिफाइड डॉक्यूमेंट चलेगा. सेकेंड, रैटिफिकेशन. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादातर ममालिक में उनकी इंडिपेंडेंस के टाइम वो कॉन्स्टिट्यूशन रैटिफाई किए गए थे, पार्लियामेंट्स ने पास किए थे. इन मोस्ट नेशंस सच एज द यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान, सिंगापुर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज बेस्ड ऑन अ टेक्स्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट ratified at the time the nation came into being. Other constitutions, notably that of the United Kingdom, rely heavily on unwritten rules known as constitutional conventions. Their status within constitutional law varies, and the terms of conventions are in some cases strongly contested. तो हमने दो तरह की चीजें आ गई. अब ये अगर मैंने चार्ट भी बना दिया आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, तो दो चीजों से रिलेट करता है. एक वो स्टेट स्ट्रक्चर से रिलेट करता है और दूसरा वो ह्यूमन राइट से रिलेट करता है. स्टेट स्ट्रक्चर के अंदर वो बताता है कि क्या यूनिटरी कैरेक्टर होगा उसका या फेडरल कैरेक्टर होगा, क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा या पार्लियामेंट्री होगा. ठीक है, और ये ओवरऑल ऑपरेट कर रहा होगा एक सिस्टम ऑफ रूल ऑफ लॉ के तहत. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का ऑब्जेक्टिव यही है कि रूल्स डिफाइन कर दिए जाएं एंड नाउ एवरीबॉडी शुड फॉलो दोज रूल्स. हर एक पे वो अप्लाई होंगे. कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करना रूल ऑफ लॉ की वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना रूल ऑफ लॉ की फॉलो करना है. ठीक है, तो यूनिटरी और फेडरल के कॉन्टेक्स्ट में ये बेसिकली स्टेट स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, राइट्स, पावर्स एंड लिमिटेशन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ स्टेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूनिटरी एंड फेडरल. ठीक है,
पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल के कॉन्टेक्स्ट में ये रिलेशनशिप डिफाइन कर देता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का, और ये राइट्स, पावर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ स्टेट लगाता है ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो अगर तो जो जहां पे ये ह्यूमन राइट्स ग्रांट कर रहा है स्टेट को, सिटीजन्स को, तो वहां ये लिमिट लगा रहा है पावर ऑफ द स्टेट पे, कि जैसे अगर आप किसी बंदे को इलीगली डिटेन नहीं कर सकते, ये राइट है इंडिविजुअल का, किसी बंदे को आप उसका रिलीजन प्रैक्टिस करने से स्टेट नहीं रोक सकती है, लिमिट लगाई हुई है स्टेट की पावर पे कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये एक चार्ट है जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं पेपर के अंदर इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। ये कोई खत्मी चीज नहीं है, मैंने खुद ही डेफिनेशन चीजें पढ़ के अपनी तरफ से ये चार्ट डिजाइन किया हुआ, आप इसमें इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। In the words of Roscoe Pound, what is the purpose of law? To maintain law and order within a given society, and that has to be done at any cost. Law and order maintain करना जरूरी है. To maintain status quo, stability and continuity in society. To enable individuals to have maximum of freedom to assert themselves and maximum satisfaction of the needs of the people. तो ये general law के principles हैं, importance ये constitutional law की भी importance में आती है. इसके अलावा constitutional law क्यों important है, ये Roscoe Pound की हमने रेफरेंस यूज करते हुए बताया। उसके अलावा क्यों इंपॉर्टेंट है, टू एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ, उसमें लॉ एंड ऑर्डर था, इसमें रूल ऑफ लॉ है। टू इंश्योर ड्यू प्रोसेस, टू इंश्योर लेजिटिमेट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आर्बिट्रेरीली अपनी अथॉरिटी को यूज ना करिए और लेजिटिमेटली यूज करिए, क्योंकि वरना अगर आर्बिट्रेरीली यूज कर रही है, लॉ से बाहर कर रही है, तो ये डिक्टेटरशिप, मोनार्की का हॉलमार्क है, ये जमहूरियत का हॉलमार्क नहीं है। टू अलाउ स्मूथ वर्किंग ऑफ स्टेट ऑर्गन्स टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। So this was relatively simple. We discussed the introduction, that what is constitutional law, उसके दो aspects कौन से हैं, एक में पावर ग्रांट करता है, एक में लिमिट करता है। दो तरह से हो सकते हैं, रिटन एंड अनरिटन। अमूमी तौर पर राइटिफिकेशन होती है, जहां अनकोडिफाइड होता है वहां पर। अच्छा, अगर आप यहाँ पर अपडेट कर लें तो ज्यादा बेहतर है, कोडिफाइड एंड अनकोडिफाइड कर लें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी इसी तरीके से करवाया, तो आप भी कंफ्यूज ना हो। कोडिफाइड एंड अनकोडिफाइड कर लें हर जगह। एंड देन इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसमें हमने 8 उसकी रीजंस देखे। So that's all. This was a relatively simple lecture. First lecture beginning. अभी हम start कर रहे हैं इसे, and I'll see you guys next time.